करने गए हैं, लेकिन मैं केवल एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी भाषा को न्यायपालिका से हटा सकते नहीं। और एक हमारे बीच व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सर कटाया है और अब उसके लिए वो न्यायपालिका में पहुंचे, शायद जुड़ जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें देव प्रसाद जी का। तो अतीत से देख लीजिए आप, दुनिया में कहीं आपने सुना है कि जनता की भाषा में न्याय ना होता हो? राजाओं के जमाने में कभी ऐसा हुआ? पूरी दुनिया में मुझे वो जगह बता दीजिए जहां वहां के लोगों को उनकी भाषा में न्याय नहीं मिलता। क्यों? अभी हम गुलाम हैं क्या? आजादी के 75 साल से ज्यादा बीत चुके हैं और आज भी हम विदेशी भाषा की गुलामी को ढो रहे हैं। अब एक सज्जन कह रहे थे कि भाई जो है अंग्रेजी में बोलने दीजिए। ये न्यायपालिका किसके लिए है? जनता। अभी दो बोल चुके हैं, कौन? जो न्याय देने वाले थे और दिलवाने वाले थे। मैं खड़ा हूं न्याय पाने वाला। ये न्यायपालिका किसके लिए है? आम आदमी के लिए है। अगर ये न्यायपालिका आम आदमी के लिए है तो आम आदमी की भाषा में होनी चाहिए, जनता की भाषा में होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि आम आदमी की भाषा में न्याय होना चाहिए तो हमारे बड़े बड़े विद्वान आर्टिकल 348 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज हम संविधान के कार्यक्रम जगह पर बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब 2 दिन पहले गया है संविधान दिवस। मैं एक बड़ा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिए। ये संविधान हमारे लिए बना है या हम संविधान के लिए पैदा हुए? ये संविधान हमारे लिए, जो हम संविधान के लिए पैदा हुए हैं। अगर संविधान का कोई प्रावधान जनहित के विरुद्ध है, जनता के न्याय के विरुद्ध है, उस संविधान को बदला जाए। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कर्नाटक है तो कन्नड़ में क्यों नहीं होना चाहिए? बंगाल है तो बांग्ला में क्यों नहीं होना चाहिए? जन भाषा में न्याय होना चाहिए। आपके है आर्टिकल 350 जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं पर भी अपनी व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य की भाषा में अपील कर सकता है। तो कोर्ट में क्या करने जाते हैं साहब? व्यथा निवारण के लिए जाते हैं, अपील के लिए जाते हैं, तो वहां पर ना तो कन्नड़ चलती है, ना हिंदी चलती है, ना बांग्ला चलती है, ना हिंदी चलती है, ना मराठी चलती है, ना हिंदी चलती है। मैं यहाँ यह मांग करता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुकूल सभी उच्च न्यायालयों में संघ और राज्य की भाषा में न्याय का प्रावधान किया जाए। जो घटना इंदिरा जी के साथ घटित हुई है, वहां पर जज कहता है कि मुझे आपकी भाषा नहीं आती। जज कहता है मुझे भाषा नहीं आती, तो IAS IPS की तरह परीक्षा लीजिए, इंटरव्यू लीजिए और उनकी काडर की भाषा सिखाइए साहब। ये कॉलेजों को हटाइए। समय खत्म हो गया है, यहीं पर नमस्कार।